हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोई भी जैसे स्लीव वगैरह रहती हैं उसमें ऑयल ग्रूव किस तरह से डालते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक है ये ऑयल ग्रूव के रिगार्डिंग है। तो किस तरह से ऑयल ग्रूव को बनाया जाता है तो उसको डिटेल से समझते हैं। ठीक है। ऑयल ग्रूव, तो ये ऑयल ग्रूव के रिगार्डिंग वीडियो है, तो इसको लास्ट तक देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार ज़रूरत पड़ती है ऑयल ग्रूव किस तरह से काटते हैं। तो ये आप सामने देख सकते हो, एक हमने ड्राइंग बनाई है। फॉर एग्जांपल के लिए हमने जस्ट एक ड्राइंग ली है, जैसे इसका ओडी हमने 80 mm का रखा है और 50 mm की आईडी है। ठीक है। और इसकी लंबाई है वो हमारी 40 mm है। अब जो हमारा 50 mm की आईडी है इसके अंदर हमें ऑयल ग्रूव काटना है। तो किस तरह से कट करना है और उसकी क्या डिटेल है वो सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप यहाँ सामने देख सकते हैं जो ऑयल ग्रूव रहता है, तो मोस्टली जो हमारा ऑयल ग्रूव रहता है वो इस तरह से रेडियस में कटता है। ठीक है। ऊपर की साइड में रेडियस में रहेगा, नीचे की साइड में रेडियस में रहेगा। और ये डिपेंड करता है, अगर बड़ा स्लीव है तो आप उसमें 3 mm की चौड़ाई का ऑयल ग्रूव डाल सकते हो, अदरवाइज़ 2 का भी डाल सकते हो, छोटा रहता है। तो वो डिपेंड करता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मोस्टली 2 या 3 mm के ही रेडियस में ग्रूव डलते हैं। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ क्या होती है हमारी जो इम्पोर्टेंट है वो इसकी होती है, जो ये ऑयल ग्रूव है ये हमने दोनों साइड से डाला है। एक तरह से आप इसको इस तरह से समझ सकते हो, 8 का जो लिखते हैं 8 नंबर होता है उसकी तरह से इसको बनाया जाएगा। ठीक है। तो इधर से भी ऑयल ग्रूव डलेगा और उधर से भी, तो बीच में ये ऑयल ग्रूव दोनों साइड से काम करेगा। ठीक है। अब जो ड्राइंग है हमारी, इसमें हमने क्या रखा है, जैसे 40 mm की लंबाई है, तो जो हमें ऑयल ग्रूव के लिए क्या है कि पहले यहाँ पर ग्रूव डालने होते हैं स्टार्टिंग में। जैसे हमने 5 mm छोड़ के, यहाँ से 5 mm छोड़ के इस तरह से हमने एक वो बना लेंगे ग्रूव अंडरकट की तरह से दोनों साइड में, ताकि हमारा बीच में ही ऑयल ग्रूव रहे। ठीक है। इसकी हमने चौड़ाई मान के चलो 5 mm या 4 mm रख ली, जिससे हमारे टूल की एंट्री हो जाए। और उसकी थोड़ी सी जो इसकी गहराई है उससे थोड़ा सा ज़्यादा रख लेंगे। ठीक है। एक तो जैसे हमने यहाँ पर दोनों साइड में ग्रूव बना दिए, फॉर एग्जांपल के लिए आप इसको यहाँ से 5 mm मान सकते हो, और पीछे की साइड से 5 mm हमने छोड़ रखा है। इस फेस से 5 mm छोड़ दिया, इस फेस से 5 mm छोड़ दिया। तो इसको समझाने का मकसद ये है कि इसको प्रोग्राम बनाने में आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या छोड़ा है, क्योंकि तो सारी डिटेलिंग यहाँ पर लिखी नहीं गई है, तो आप उसको जस्ट समझ सकते हो। ठीक है। अब इसमें क्या है, हमारा 5 mm इधर से छोड़ दिया, 5 mm हमने इधर से छोड़ दिया है। ठीक है। तो ये बीच में बच जाता 30 mm का आसपास। ठीक है। तो हमने 2 स्पाइरल डालने हैं, तो उसके हिसाब से हम इसका एक प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो हम इसको ऑयल ग्रूव को बनाते हैं, ये एक तरह से बड़ी थ्रेडिंग होती है, इसकी पिच ज़्यादा होती है, और इसको दोनों साइड से लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से चलाना होता है। तो किस तरह से हम इसको ऑयल ग्रूव को काटेंगे तो आप समझिए। एक हमने सीक्वेंस नंबर ले लेते हैं, एक प्रोग्राम नंबर ले लेते हैं पहले N1। उसके बाद में क्या करते हैं, G28 U 0.0 W 0.0। ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे, हम कोई टूल नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, G0 G40 T0101। ठीक है। अब इसमें क्या है, एक चीज़ और समझानी थी। जो ऑयल ग्रूव रहेगा वो आईडी ग्रूविंग बोरिंग बार से कटेगा, जिसकी हमारी शेप इस तरह से रहेगी, आप जस्ट समझ सकते हो। ठीक है। इस तरह की कोई बोरिंग बार है, और इसमें जो इंसर्ट लगेगी वो हमारी जो पार्टिंग इंसर्ट है या ग्रूविंग इंसर्ट है वो रेडियस वाली लगेगी इसमें। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझ लो, हमने इसको 3 mm का टूल ले लिया रेडियस वाला। ठीक है। तो अब हम इसको शुरू करते हैं आगे। ये हमने टूल नंबर सेलेक्ट कर लिया 1 नंबर, इसमें हमारी बोरिंग बार बन रही है आईडी ग्रूविंग बोरिंग बार 3 mm की। ठीक है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, हम इसमें स्पेंडल स्पीड दे देंगे G90 200 M0। ठीक है। अब जो हमने इसमें स्पेंडल स्पीड 200 दी है वो इसलिए 200 दी है ताकि इसमें क्या है ना, बहुत हैवी लोड पड़ेगा इस पर, तो उसको ये एब्जॉर्व कर पाए। अगर हम इसको ज़्यादा स्पीड में लेंगे तो या तो टूल टूट जाएगा या हमारा पीस को मशीन फेंक देगी। तो इसलिए हमने इसकी स्पेंडल स्पीड कम रखी है, और इसमें फीड बहुत ज़्यादा रहेगी। ठीक है। अब हमने स्पेंडल स्पीड ले ली 200। अब इसके बाद में हमें इसकी पोजिशनिंग देनी है, 50 mm की आईडी है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, G0 X में 47.0 Z 5.0। ठीक है। थोड़ा सा बाहर रख लिया, अभी अगले स्टेप पे आगे ले जाएंगे। ठीक है। अब हमें क्या करना है,
आगे पोजीशनिंग के लिए G0 Z- ये हमने 5 mm छोड़ रखा था, तो इसके अंदर ले जाएंगे 4.8 तक, ताकि हमारा टूल अंदर अगली वाल पर टच ना हो। ठीक है, तो हमने उस सेफ एंगल से इसको यहाँ रख लिया 4.8। अब क्या करना है हमें इसमें, आप इसको थ्रेडिंग ही काटनी है जस्ट, बस उसका थोड़ा सा तरीका है, उसमें 2-3 चीज़ों को ध्यान रखना, वो समझने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, यहाँ तक हमने इसके अंदर एंटर कर दिया है। अब हम इसमें थ्रेडिंग कर देंगे G92 G9। मैं इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा ऊपर से ले लेते हैं आपको समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से समझ लो G92 एक्स की जो पोजीशन है, हम थोड़े थोड़े धीरे धीरे कट देंगे, कट भी बड़ा नहीं दे सकते क्योंकि फीड बहुत ज़्यादा रहेगी और ज़्यादा लोड पड़ेगा। ठीक है, G92 एक्स में आप इसको रख लो, पहला कट 0 से दे दो 50.0, और Z- कितना रखना है, 40 की लंबाई थी और 5 mm हमने इधर से छोड़ दिया है। ठीक है, तो 35 तक चला जाएगा। Z- 30.5 35.0 हम, जैसे हमारा बीच में 30 mm बच रहा था, तो 2 स्पाइरल लग रहे हैं, तो 15 mm डाल देंगे इसमें। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या हो गया हमारा, इसको हमने जैसे मान के चलो 50 mm का है, तो 3 mm की हमारी जो इंसर्ट की चौड़ाई है, तो इसको आप 53 तक ले जा सकते हो। ठीक है, तो उससे क्या होएगा, हमारा पूरा प्रॉपर रेडियस आ जाएगी उसकी। तो अब यहाँ पर हमें खाली एक्स की वैल्यू को चेंज करना होता है 50.5। मैं आपको जस्ट जल्दी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा अगर हम एक एक पॉइंट लिखेंगे। बाकी आपको कट तो एक एक 2-2 पॉइंट के देने, जैसे 50.1 2 3 4 इस तरह से। ठीक है, एक्स में 50.5, एक्स में 51.0, एक्स में 51.5, एक्स में 52। ठीक है, उसके बाद में 52.0 52.5, और उसके बाद में एक्स में 53। आप इसमें एक काम कर सकते हो, इसमें बहुत हैवी लोड रहेगा, चैटरिंग आने के चांसेस रहते हैं। लास्ट का जो 53 वाला कट है, इसको आप 2 या 3 कट और बढ़ा सकते हैं, जैसे एक्स में 53.0 खाली चला देना। उससे क्या होएगा, हमारा जो रेडियस जो उस पर जो रेडियस बनेगी इसके अंदर, उस पर चैटरिंग आने के चांसेज है वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या कराया, इसको पहली पोजीशन में क्या कराया हमने, यहाँ पर G0 Z- से चलाया है। ठीक है, और ये हमने 35 तक चला दिया है। अभी हमारा क्या इस तरह से स्पाइरल बन गया है अंदर, जो हमारा एक तरह से ऑयल ग्रूव था, एक ऑयल ग्रूव बन जाएगा इसमें। अब हमें दूसरा ऑयल ग्रूव जो उसको क्रॉस करता हुआ आएगा, और जिसमें एक तरह से हमारा 8 नंबर लिख जाएगा, तो उसके लिए क्या करना है, हमें इसकी पोजीशन को चेंज कर देना है, टूल की को, इसी टूल से चल जाएगा। बस आपको 1-2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा उसमें। अब जैसे हमने पहले चलाया था Z- से यहाँ से और यहाँ तक चलाया था, अभी हमें क्या करना है, इस वाले पोर्शन से वापस हमें वो 5 की तरफ ले जाना है, Z- 35 से 5 m की तरफ लेके जाना है। अब जो हमें चेंज करना है प्रोग्राम, तो हम आपको दूसरा बनाएगा, जैसे N1 में हमने ये प्रोग्राम बना लिया, अब हमें N2 का प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, हमें N2 डाल देंगे। ठीक है, N2 डाल दिया हमने, और यहाँ पर जो Z- ये था हमारा G0, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत आ रही है, G0 Z- था, तो अभी हमें क्या करना है, Z- 35.0 लिख देना है। ठीक है, अब हम इसको प्रोग्राम को उल्टा चला लेंगे। 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप उसको उल्टा चला लो या आप उसमें टूल उल्टा बांध लो। ठीक है, उतना तो कष्ट कोई करेगा नहीं, तो उससे आसान ही रहता है। उसी टूल को रिपीट कर देते हैं वापस टेलीस्कोप की साइड में, Z- 35, और जहाँ हमने यहाँ पर 35 लिखा था, इसको आप Z- 5 डाल सकते हो। ठीक है, बाकी प्रोग्राम सारा ऐसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, जैसे हम इधर से एक्सपायर बनते हुए चल रहा है, जो हमारा इस तरह से इसको काटते हुए आएगा, जैसे पहला स्पाइरल इस तरह से गया। ठीक है, और वापस जो हमारा आएगा वो इस तरह से काटते हुए आएगा इसको, इस तरह से। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। ये हमारा ऑयल ग्रूव कट जाएगा, इसमें 2-3 चीज़ों का ही ध्यान रखना होता है। एक तो हमें इसमें क्या होता है, जैसे एक तो हमें इसकी फीड बहुत ज़्यादा रखनी होती है, उससे हैवी लोड पड़ता है, और उसके कारण हमें इसमें जो कट है, नंबर ऑफ़ कट हैं, उसको कम रखना पड़ता है, 1-1 2-2 पॉइंट के कट ही देते हैं। और अगर हमें दो वाला स्पाइरल काटना है जिसमें क्रॉस कर रहा है, तो उसमें तो हमें एक बार इधर से चला दो प्रोग्राम को नॉर्मल वाले फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक बार उसको रिवर्स कर दो। अगर हमें सिंगल वाला ही मांगा है, तो आप उसमें सिंगल फॉरवर्ड या रिवर्स में
कोई सा भी डाल सकते हो। बाकी एक छोटा सा प्रोग्राम था ऑयल गुरु का, था तो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम, बाकी कई बार यूज में आता रहता है, इतना क्रिटिकल नहीं है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी वीडियो लेकर आपके लिए। धन्यवाद।